सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। सो ये हैं खान बाबा। It's Khan. हाँ वही तो बोला कान। No, not Khan. From the epiglottis is Khan. Khan. और मुझे ये चीज लिटरली नहीं समझ आती कि क्यों लोग खान बाबा से इतने जेलस हैं। यानी हम लोग एक इंसान को फलता फूलता हुआ क्यों नहीं देख सकते? क्यों हम वो इंसान जो कि सक्सेस की सीढ़ियों पे जा रहा है, उस पे ऊपर चल रहा है, क्यों हम उसे खींच कर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं? इस बंदे का साइज देखो, तुम्हारी एक हफ्ते की खुराक इसकी एक टाइम की खुराक के बराबर है। एंड दैट इज व्हाई ही इज द न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और एक दिन WWE के ऑफिशियल्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये क्लेम किया कि खान बाबा का ताल्लुक ना उनके रॉ के रोस्टर से है या फिर NXT के रोस्टर से है, और ना ही इस बंदे का ताल्लुक स्मैकडाउन के रोस्टर से है। तो जाहिर है जब इस बंदे के साथ, दैट इज खान बाबा के साथ, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन नहीं करा एज देयर WWE सुपरस्टार, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो WWE चैंपियन या फिर हैवीवेट डिवीजन का चैंपियन हो? इस पे खान बाबा का ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं हूं। खान बाबा अपना वजन 440 किलो बताते हैं, जो कि 970 पाउंड के करीब बनता है। इस वेट पे जहां लोग उठ भी नहीं पाते, ये बंदा अपने से 10 गुना हल्के लोगों को रेस में टफ टाइम देता है। और ना सिर्फ टफ टाइम देता है बल्कि अक्सर जीतता है। और शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन वो WWE जो खान बाबा को डिसओन करती है, क्लेम करती है कि ये हमारे हिस्सा नहीं है, ये हमारे ना रोस्टर का हिस्सा है, ना ये हमारा WWE चैंपियन है, ये वही WWE है जिसने इनफैक्ट खान बाबा के काफी सारे मूव्स कॉपी किए हैं। जैसे कि अभी पड़ जाता ना तो सुबह तक उठते नहीं। एंड आई थिंक कि रोमन रेंस को इस पे एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए कि क्यों उन्होंने उनका मूव कॉपी किया, वो भी विदाउट उनको क्रेडिट दिए। ये हैमर जाना पहचाना सा लगता है और इसको उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली हॉलीवुड ने भी खान बाबा के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया। ना सिर्फ उनके स्टाइल को, उनके काम को कॉपी किया, उसे यूज किया, बल्कि उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। और यही वजह है खान बाबा के गुस्से की, उनके अग्रेशन की, जिसकी वजह से वो एक हल्क का रूप धारते जा रहे हैं। 2, 3 start. Okay, now you are our guest, so जलन तो बहुत हो रही होगी कि खान बाबा से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, रशिया से फैन फॉलोइंग, फीमेल फैन फॉलोइंग मिलने आ रही है। तुम्हें तो तुम्हारे मामू की बेटियां तक नहीं पूछती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आप सिर्फ खान बाबा के लॉक करने की टेक्निक चेक करो, ये टेक्निक भी खान बाबा की देन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? दोनों हाथों से। एंड अनदर फैन फ्रॉम समवेयर। और आप सिर्फ लड़कों के जज्बात चेक करें, कितने गुस्से में हैं, कितनी गालियां दे रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है कि क्यों इस बंदे को इतने लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली फीमेल फॉलोइंग, और हमें क्यों नहीं। और यही वजह है ऐसे कमेंट्स आउट ऑफ जेलसी बाहर आते हैं। यहां पे मेंशन है, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। दिए किसी ने आज तक इतनी मोटिवेशन? यहां मेंशन है, खान बाबा ईटिंग 5 kg मीट एवरी डे। ये राज है खान बाबा के 440 किलो होने का
और लोग कहते हैं कि ये बंदा बॉडी सूट पहनता है। अगर आप रोज 5 किलो गोश्त खाओगे तो आप भी 88वें दिन 440 किलो के हो जाओगे। आपको किसी भी बॉडी सूट की जरूरत नहीं। आप शायद ये सोच रहे हों कि खान बाबा के लेग्स इतने पतले क्यों हैं इनकी अपर बॉडी के मुकाबले। इसकी वजह यह है कि खान बाबा अपने लेग्स को, स्पेशली काफ्स को, ईयर राउंड श्रेडेड रखते हैं। किसी दिन अगर खान बाबा ने अपने काफ्स दिखा दिए तो वो निक वॉकर के काफ्स से मिलते जुलते निकलेंगे। सो आपको नहीं पता कि शलवार के दूसरी तरफ क्या हो, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। साइड लैटरल रेजेस का इस्तेमाल 2 लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया है, एक डेरिक फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स और दूसरा खान बाबा। और यही वजह है कि खान बाबा के डेल्ट्स अब ओवर डेवलप्ड होने की वजह से डिस्प्रोपोर्शनेट लगते हैं। सो खान बाबा की ये फिजिक बॉडी सूट की वजह से नहीं बल्कि साइड लैटरल रेजेस की सुपर फिजियोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी की वजह से है। खान बाबा वर्सेस हैवी ट्रक। और ये सिर्फ ट्रक नहीं है बल्कि ऊपर लोग भी बैठे हैं, लेकिन खान बाबा को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हेटर्स ये कहेंगे कि पीछे ट्रक के लोग धक्का लगा रहे होंगे, लेकिन हेटर्स को ये नहीं पता कि खान बाबा खुद एक ट्रक है। और 3 से 4 हजार सीसी की गाड़ियों को अपने बाजुओं से रोकना खान बाबा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। हेटर्स कहेंगे कि कार न्यूट्रल करके ड्राइवर रेस दे रहा है, जबकि उन्हें नहीं पता कि खान बाबा के अंदर जितना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है उससे न सिर्फ एक बल्कि ऐसी कई गाड़ियां, ऐसी कई ट्रक्स वो बहुत ही आसानी से पुल कर सकता है। Why? Because he is a freaking Hulk। और क्लीन एंड जर्क में खान बाबा ने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। Yesterday he did the history he made for World Weightlifting new record in America Weightlifting Championships 2017. The weightlifting new record is 400 kg. That's a new personal best, but more importantly, it's a new world record. एक बंदा गोरों के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, एशियंस का नाम रोशन कर रहा है और लोग ऐसी वीडियोस निकाल कर एक्सपोज करते हैं कि इसने जैसे कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया हो, या फिर सारा का सारा ये ड्रामा था, ये एक सीन था, या फिर खान बाबा ने लिफ्टिंग कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना हुआ। देखें, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। असल चीज रिकॉर्ड है जो कि खान बाबा ने बना दिया है। सो अब जलना छोड़ो और खान को अपना हरक्यूलिस एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये वही है जो तुम सबको मुश्किल से निकालेगा। और जहां दुनिया भर में क्रिकेटर्स घंटों ट्रेनिंग करते हैं, अपने स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, कैंप्स में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते हैं ताकि लोगों की नजरों में आए, कोचेज उनको देखें, उन्हें पिक करें, नेशनल टीम का हिस्सा बनाए, वहीं पे खान बाबा का सिर्फ और सिर्फ एक हाथ काफी है। शुक्र है खान बाबा इस वक्त क्रिकेट में नहीं, वरना इस वक्त आईसीसी की वेबसाइट पे बाबर आजम का दूसरा और विराट कोहली का तीसरा नंबर होता। अच्छा, फिर ये वीडियो है खान बाबा वर्सेस लिफ्टिंग ए कार चैलेंज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की भी वर्जिश हो, लेकिन आज बड़ा चैलेंज है, जिसने भी करके देखा या 2 लाख रुपए मैं उसको इनाम दूंगा। और पूरे 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये 1500 किलो की गाड़ी है और ये मैं अभी उठाऊंगा यहाँ से। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एडिटिंग। शायद एडिटर प्रोफेशनल नहीं था, यही वजह उसने लास्ट का हिस्सा क्रॉप कर दिया, तो आई थिंक जब भी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उसने लिफ्ट किया है, लिटरली लिफ्ट किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि खान बाबा ने लॉज ऑफ फिजिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां देखो, न्यूटन्स का 3rd लॉ अप्लाई होता है, लेकिन खान की स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट इतना होता है कि हाथ उठाने के बावजूद गाड़ी आगे नहीं आ रही। ऐसा है मेरा खान, वक्त आने पे जान भी दे देगा, बस आपने इसको गुस्सा नहीं दिलाना। और अक्सर आपने खान बाबा को गुस्से में, अग्रेशन में देखा होगा, जबकि रियलिटी ये है कि खान बाबा एक्चुअल में एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि उन चीजों के लिए भी, उन शय के लिए भी जो इनफैक्ट बोल नहीं सकती।
यहां देखो, सिर्फ उंगलियों के सहारे से ये बंदा 2 गाड़ियों को रिवर्स जाने से पुल कर रहा है, रोक रहा है और साथ साथ रस्सी को खींचकर परेशान नहीं होने दे रहा। यानी खान अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी और स्ट्रेंथ से लॉज ऑफ फिजिक्स को भी हिला देता है। इस चीज पे खान बाबा को नोबेल प्राइज से नवाजना चाहिए। ये चैलेंज पूरे दुनिया को है जो हमें देख रहे हैं। ये हमारा हैमर है, जिसने इसको उठा लिया ये तोड़ भी नहीं उठा सकता, लेकिन अगर जिसने इसको इस तरह से उठा लिया तो हम उसको ये ओल्ड जेब में। गुरुनाथ तुम्हें ऊपर इधर भाव कलेक्शन जिताया कौन? दीकू मात्रे। मुंबई का किंग कौन? दीकू मात्रे। किन किन चीजों में, आखिर किन किन चीजों में आप खान का मुकाबला करोगे? अगर मैं इस वक्त लिटरली गिनना शुरू करूं, आर्म रेसलिंग, इसके साथ साथ एक हाथ से लोग उठा के पटकना, हैमर ऑफ थोर लिफ्ट करना, इसी तरीके से 1800 सीसी की गाड़ियों को पुल करना, 3000 सीसी, 4000 सीसी, या फिर इंग्लिश स्किल्स इस बंदे के बहुत अच्छे हैं, फीमेल फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द फ्रिकन वर्ल्ड, या फिर खाने के कॉम्पिटिशन्स पे लोगों को बीट बहुत आसानी से कर सकता है। इसी तरीके से स्नूकर, उंगलियां खत्म हो गई। और ना सिर्फ ये, अभी क्रेडेंशियल्स और भी बाकी हैं, जैसे कि WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, इसी तरीके से क्लीन एंड जर्क में इस बंदे के रिकॉर्ड्स हैं। और ना सिर्फ ये, अभी मैं चलता जा रहा हूं, क्रिकेट, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, एक हाथ से लिटरली ये बंदा इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यानी आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन खान बाबा के क्रेडेंशियल्स नहीं खत्म होंगे। तो जब एक बंदा इतने सारे क्रेडेंशियल्स कैरी कर रहा है, तो अगर कोई इस बंदे को इन चीजों में चैलेंज करता है या फिर दूसरे एवेन्यूज में इसको कंपीट करने को कहता है, उसे चैलेंज करता है, तो खान बाबा का इन सारे के सारे करंट और फ्यूचर चैलेंजेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव है। और वो नैरेटिव क्या है? उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस तरह से बनती है। जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? जीतना तुम्हारा भाई है तो रहने दो।